या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रसपान कीजिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पावन कथा का। नवरात्रि के चौथे दिन शक्ति की देवी माँ दुर्गा के चौथे रूप में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यह दुनिया केवल जब अंधेरे में ढकी हुई थी, फिर उन्होंने ही अपने ईश्वरीय विचार से इस दुनिया की रचना की। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में जानते हैं। उन्हें आदि स्वरूप या आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का बहुत महत्व है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूरी भक्ति के साथ पूजा करता है, उसे आशीर्वाद के रूप में आयु, प्रसिद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ देवी कुष्मांडा के 8 हाथ हैं। उन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जानते हैं। उनके 7 हाथों में इवर, धनुष, बाण, कमल का फूल, कलश, घूमने वाला पहिया और एक गदा है। देवी पार्वती के बाद देवी इस रूप में थी। जब तक उन्होंने भगवान कार्तिकेय को जन्म नहीं दिया, इस रूप में देवी पूरे ब्रह्मांड को धारण करती हैं और उसका पोषण करती हैं। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें देवी के इस रूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सांसारिक लोगों यानी परिवार चलाने वालों के लिए इन देवी की पूजा करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो रसपान कीजिए देवी कुष्मांडा की कथा का। जब चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया था, तब कोई ब्रह्मांड ही नहीं था। यह वह समय था जब देवी कुष्मांडा ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी का यह रूप ऐसा ही है कि वह सूर्य के भीतर भी निवास कर सकती हैं। यह रूप सूर्य के समान चमकीला है। ब्रह्मांड बनाने के बाद देवी ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महेश और त्रिदेवियों काली, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न किया। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। वह शक्ति का चौथा रूप है, जिसे सूर्य के समान तेजस्वी माना जाता है। हमारी देवी के इस रूप का वर्णन कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा अपने 8 हाथों से कर्मयोगी जीवन के लिए प्रोत्साहित करती हैं और साहस प्रदान करती हैं। उनकी प्यारी मुस्कान हमारे जीवन की शक्ति को बढ़ाती है और हमें अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सबसे कठिन रास्तों में चलने में सक्षम बनाती हैं। देवी दुर्गा के चौथे रूप को देवी कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड नहीं था, तब हर जगह अंधेरा था। तब देवी ने अपने उज्जवल मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए वह आदि स्वरूप, आद्य रूप, आदि शक्ति हैं। अष्टम हाथ पर जपकी माला है, जो सिद्धि की सभी विधियों को निर्धारित करती हैं। उनका घर सौर मंडल की आंतरिक दुनिया में स्थित है। वह अकेली हैं, जिसके पास वहां रहने की क्षमता और शक्ति है। उनके शरीर का तेज और प्रभाव सूर्य के समान तेजस्वी है। देवी कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के जीवन के सभी रोग दूर हो जाते हैं। देवी की कृपा से भक्त की आयु, यश, शक्ति और स्वास्थ्य में समृद्धि होती है। छोटी छोटी चीजें देने पर भी माँ प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन पूरी भक्ति के साथ। सिंह उनका वाहन है और नवरात्रि के चौथे दिन केवल देवी के इस रूप की ही पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त की आयु, शक्ति, प्रसिद्धि और स्वास्थ्य में समृद्धि बनी रहती है। अब जानिए माता कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन देवी की पूजा के लिए हरे आसन का प्रयोग करें। देवी कुष्मांडा की मूर्ति या फिर फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं और उस पर तिलक लगाएं। देवी को पूजा करते समय उन्हें वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन,
रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, फूलों का हार, अगरबत्ती, फल पान के पत्ते चढ़ाएं। अब उन्हें हरी इलायची, सौंफ और कच्चा कद्दू भी फल चढ़ाएं। ओम कुष्मांडाय देव्ये नमः का 108 बार जाप करें। देवी कुष्मांडा की आरती करें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। इसके बाद त्रिदेव और देवी लक्ष्मी की पूजा करना भी आवश्यक है। आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका का पाठ और जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप खुद भी प्रसाद लें। मालपुआ कुष्मांडा देवी को बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा करने के बाद आप सभी को प्रसाद चढ़ाकर देवी को अर्पित कर सकते हैं और फिर आप भी ले सकते हैं। देवी कुष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार मां कुष्मांडा की पूजा करें। अब जानिए कि मां कुष्मांडा की पूजा करते समय कौन से काम नहीं करने हैं। मां दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। अपने घर में अनंत अखंड दीपक जलाएं। देवी दुर्गा के दिन में 2 बार पूजा करें, यानी सुबह और शाम। और उनकी पूजा करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करें। केवल मंत्र जाप के बाद या पूजा के बाद भोजन ना करें। 12 साल और कम उम्र की लड़कियों को फल और कद्दू के फल का प्रसाद जरूर दें। अपने मन और विचारों में पवित्रता धारण करें। अब जानिए कौन से काम नहीं करने हैं। देवी दुर्गा के मंत्र का जाप करते समय अपने शरीर को बिल्कुल भी हिलाएं नहीं। भजन कीर्तन के रूप में मंत्रों का जाप करें। अपने मन और विचारों में पवित्रता धारण करें। नवरात्रि के दिन माँ और उनकी उम्र की अन्य महिलाओं का सम्मान करें। उनका आशीर्वाद लेकर कोई भी काम शुरू करें। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलें और गलत लोगों की संगति में ना आए। अब जानिए नवरात्रि के चौथे दिन का महत्व। देवी कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन की प्रमुख देवता है। यह एक व्यापक मान्यता है कि यदि कोई भक्त शुद्ध मन से सभी नियमों के अनुसार देवी की पूजा करता है तो वह अपने जीवन में शीघ्र ही सर्वोपरि हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से भक्त के सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। सफेद कद्दू के फल का कुष्मांडा को अर्पित करें। इसके बाद उन्हें दही और हलवा चढ़ाएं। ब्रह्मांड को एक कद्दू की तरह माना जाता है जो केंद्र में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के केंद्र में निवास करती हैं और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। यदि आपको कच्चा कद्दू नहीं मिल रहा है तो आप उन्हें एक पका हुआ कद्दू भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी रोग और शोक दूर होते हैं। मां कुष्मांडा के चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उनके 8 हाथ भी हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। उनके 7 हाथों में ईवर, धनुष, बाण, कमल का फूल, कलश, घूमने वाला पहिया और एक गदा है। अष्टम हाथ पर जप की माला है जो सिद्धि की सभी विधियों को निर्धारित करती हैं। देवी कुष्मांडा सिंह की पीठ पर बैठकर सवार होती हैं जो धर्म का प्रतीक है। यही एकमात्र कारण है कि देवी कुष्मांडा के पीछे से तेज प्रकाश आ रहा है। वह देवी दुर्गा का एकमात्र रूप है जिनके पास सूर्य पर रहने की भी शक्ति है। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।